बताओ आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 में 6.5 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। इसके पहले आप लोग को 6.1, 6.2 और साथ ही थ्योरम भी हमने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं 6.1, 2, 3, 4। आज हम लोग 6.5 थ्योरम पढ़ेंगे, साथ ही 6.3 एक्सरसाइज भी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.5 जिसमें आपको क्या है, SAS है। SAS में देखिए क्या है, SAS क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कह रहा है कि दो ट्रायंगल लेना है, उसमें एक ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के भी एक एंगल के इक्वल है, और वो एंगल जिस साइड से इंक्लूडिंग है वो साइड जो है प्रोपोर्शनल है। तो मेरा दोनों ट्रायंगल क्या होगा जी, सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। तो वही कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक एंगल आपका इक्वल है, दोनों का एक एक एंगल इक्वल है, और जो एंगल इक्वल है वो एंगल जिस साइड से बन रहा है वो साइड्स का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल अगर होता है तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तब प्रूव करने में क्या क्या जाता है, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है जी, जो गिवन होता है उसको, गिवन में हम क्या किए हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, इसमें क्या है, तो एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंड AB बाई D जो है वो इक्वल है AC बाई DF के। तो हमको प्रूव करना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूव में हमको क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। इसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है जी, कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी सेम है, जो 6.3 का है 6.4 का वही 6.5 का है। क्या करना है, D पे एक पॉइंट P लेना है और DF पे एक पॉइंट Q लेना है। लेके इसको हमको क्या करना है, ज्वाइन करा देना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जब पॉइंट P ऐसा लेना है कि मेरा DP जो है AB के इक्वल है और DQ जो है AC के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन है, जो कि उसको लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे टेक पॉइंट P ऑन DE एंड Q ऑन DF। फिर क्या लिखेंगे, सच दैट AB जो होगा वो इक्वल होगा DP के एंड AC जो इक्वल होगा वो DQ के, करके देन ज्वाइन कर देंगे PQ को। ये मेरा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इतना स्टेप तो हम लोग सब में लेते हैं। टू प्रूव करना ही करना है आपको, कंस्ट्रक्शन लेना ही है। कंस्ट्रक्शन तीनों में सेम है, 6.3, 6.4, 6.5। उसके बाद 6.45 का लगभग जो क्या कहते हैं प्रूविंग भी आपका सेम ही है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि करके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका प्रूफ क्या है, तो आपको गिवन में दिया, गिवन में क्या दिया हुआ था जी, तो गिवन में आपका दिया हुआ है कि AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। बट AB मेरा क्या है, AB मेरा DP के इक्वल है एंड AC मेरा क्या है, DQ के इक्वल है। ये किस चीज़ से है जी, ये कंस्ट्रक्शन से। ये किस चीज़ से, आपका कंस्ट्रक्शन से है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में होगा AB जो चेंज हो जाएगा, हो जाएगा DP में, तो DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF होगा ना। तो AB के जब DP लिख देंगे, AC जब DQ लिख देंगे। अब क्या करना है, हमको इसको पलट लेना है। तो DE बाई DP जैसा 6.4 में आपका है,
और फिर यहाँ हो जाएगा डी बाई डी पी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एफ बाई डी क्यू। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, मीन्स दोनों साइड से हमको क्या करना है, वन सबट्रैक्ट कर लेना है। जब आप सबट्रैक्ट करोगे तब क्या होगा, तो डी बाई डी पी माइनस वन इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू माइनस वन। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, तो डी माइनस डी पी हो जाएगा जब एलसीएम मेरा डी पी होगा तो, और यहाँ डी एफ माइनस डी क्यू होगा कब, जब डी क्यू एलसीएम होगा तो। अब फिगर से देखो डी माइनस डी पी क्या होगा, डी में से डी पी गया तो पी आपका बचेगा, क्या बचेगा, पी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पी ई बाई डी पी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी एफ में से डी क्यू घटा तो क्यू एफ, तो क्यू एफ बाई डी क्यू। अब चूंकि हमने यहाँ पलटा था, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार फिर पलट लेंगे। जब पलटेंगे तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू डी एफ टी पी डी क्यू बाई क्यू एफ। अब ये जब आया तो ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया बी पी टी कन्वर्स से, बी पी टी कन्वर्स से। तो बी पी टी कन्वर्स से क्या होगा जी, तो बी पी टी कन्वर्स से आपका हो जाएगा पी क्यू जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। कन्वर्स क्या कहता है कि दो ट्रायंगल में अगर दो साइड पे अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट दोनों साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये कन्वर्स हो गया। जब कन्वर्स हो गया तब क्या देख रहे हो, इस कंडीशन में एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल Q जो होगा वो एंगल Q जो होगा वो एंगल F के इक्वल क्यों होगा, तो ये नहीं, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका क्या है, यहाँ लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल से, ओके, ये लिख देंगे। और ये मेरा इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। तब हमने सबसे पहले क्या किया प्रूफ में, तो जो गिवन दिया तो गिवन लिख लिए, बट हमने कंट्रास्ट के एपी को डीपी के इक्वल, एसी को डी के इक्वल, तो एपी की जगह पर डीपी रख दी और एसी की जगह पर डी क्यू रख दिए। हमने इसको पलट लिया, पलट के दोनों साइड से वन माइनस किए, वन माइनस किए तो डी में से डी पी गया तो पी आ गया, डी एफ में से डी क्यू गया तो क्यू एफ आ गया। अब हमने क्या किया, इसको पलट लिया। जब पलट लिया तो डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ आएगा। तो पी पी टी कन्वर्स जब लगाए, इससे क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होता है, दो लाइन पैरेलल होता है, ट्रांसवर्स जब उसको कट करता है तो क्या होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल को उसको इक्वेशन वन मान लिए। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो आगे इसमें क्या किया जाएगा, अब तो हमको कॉन्ग्रुएंट सिद्ध प्रूव करना होगा। अब ट्रायंगल एबीसी और डी एफ को हमको क्या करना, डीपी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। आप इसमें क्या देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, और ए सी आपका डी क्यू के इक्वल है। तो इसमें क्या काम करेगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी काम करेगा, कॉन्ग्रुएंसी। एस एस कॉन्ग्रुएंसी आपका क्या कहता है जी, तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि अगर दो साइड और उनके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या होगा आपका,
तो एंगल बी जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। बट फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने क्या देखा कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल है और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। देयरफॉर मेरा मिलेगा एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। ये मेरा सबसे मेन क्या मिला, एक रिजल्ट मिला, सबसे मेन मेरा रिजल्ट मिला। अब इससे हम क्या करेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में आप क्या देखें, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। जब सब मेरा इक्वल हो गया तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इसमें क्या हम लोग क्राइटेरिया लगाए, तो क्राइटेरिया इसमें लगाए एंगल 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 क्राइटेरिया। इस तरह से मेरा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इस तरह से हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर में जितने भी थ्योरम से सब एक एक करके थ्रोली प्रूव करके बता दिया। 6.1 चैप्टर डिस्कस कर दिए, 6.2 चैप्टर डिस्कस कर दिए। अब हम लोग 6.3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आपका 6.3 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। आपको बताना ये फिगर सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलरिटी क्या क्राइटेरिया यूज है ये लिखना है, साथ ही उसको सिमिलरिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सिंबल के फॉर्म में। अब इधर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका है, क्या कह रहा है, ये दो ट्रायंगल ए बी सी डी एफ दिया हुआ है, ए 60 है, बी 80 है, सी 40 है, और इसमें क्या है 60 80 40। आप देख रहे हो ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। तो ये मेरा सिमिलर होगा, किससे होगा, एंगल 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 सिमिलरिटी से या क्राइटेरिया से, जो आप लिखना हो। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। तो क्या होगा, ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, एक ये हो गया। सेकंड देखिए, कह रहा है ए बी सी ट्रायंगल है और पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें देखो क्या है 2 3 2.5 या 6 5 4। अब देखो इसमें आपको देखना ये है कि कौन, इसमें रेशियो हमको दिखाना होगा सभी साइड का। तो ये देखना है कौन साइड किसके रेशियो के साथ आता है। तो बी सी देखो ए बी 2 है तो 2 किसके साथ आएगा, तो क्यू आर के साथ आएगा। तो हम उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू 2/4। तो कट होगा तो हो जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे ए बी बाई क्यू आर हो गया। अब बी सी किसके पास जाएगा, तो बी सी मेरा जाएगा 2.5 का डबल 5 होता है, तो बी सी जाएगा पी आर के पास। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2.5/5, ये भी कटेगा तो हो जाएगा 1/2। और थर्ड आपका जो है ए सी किसके साथ जाएगा, पी क्यू के साथ जाएगा। ये 3 है ये 6 है, ये कट के हो गया 1/2। तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। अब देखिए हमको लिखना कैसे होगा, तो 2 जो है वो 4 के साथ है, तो ए बी के साथ क्या आएगा, क्यू आर आएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। क्यू आर देखिए 2 2.5 3 4 5 6, तो ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चल रहा है। तो ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा क्यू आर पी के।
अब थर्ड में आइए। थर्ड में भी हमको क्या देखना होगा, तो साइड ही देखना होगा। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे LM, पहले देखो एक एक करके, 2 किसके 4 के साथ जाएगा, तो क्या लिखेंगे MP के साथ जाएगा DE, तो हो जाएगा 2/4, कटेगा तो 1/2। फिर सेकेंड क्या आएगा PL के साथ कौन आएगा DF, तो ये भी है 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। और थर्ड जो आएगा आपका LM, वो किसके साथ आएगा, तो EF के साथ, तो ये है 2.7, ये है 5, ये कट ही नहीं होगा। जब कट नहीं होगा तब क्या देख रहे हो, ये मेरा, तो आप यहाँ दिखाओगे कि MP/DE जो है वो इक्वल है PL/DF के, बट ये मेरा इक्वल नहीं आया LM/EF के। देयरफॉर साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल नहीं है लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल MPL जो है एंड ट्रायंगल EDF आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर मेरा नहीं होगा, ये सिमिलर होगा, क्यों नहीं होगा सिमिलर जी, क्योंकि साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब 4 नंबर आइए। 4 नंबर में आप देखो क्या देख रहे हो कि MN/PQ जो है 2.5/5 है, कटेगा तो 1/2 होगा। और एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और ML/QR जो है वो 5/10 है, कट के 1/2 हो गया। तो इसमें SAS क्राइटेरिया काम कर रहा है। जब SAS आपका क्राइटेरिया काम करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल कैसे लिखाएगा ये देखिए, तो NML और ये लिखाएगा QPR, सिमिलर होगा ट्रायंगल कैसे होगा PQR। तो इस तरह से हो गया। तो हमको इसमें यही दिखाना है कि सिमिलर है कि नहीं, उसका क्या क्राइटेरिया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है। तो हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 बताया। इसी तरह 5 6 आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसका 5 6 नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको भी फिर डिस्कस किया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OB ये सिमिलर है। ट्रायंगल ODC और OBA सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, उसके बाद ये एंगल तो आप देखिए इक्वल होगा ही होगा। ओके, तो ये सिमिलर दर्शा दो। देखो क्या दिया, एंगल BOC दिया हुआ है, एंगल BOC 125 डिग्री, और CDO दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमको एंगल DOC DC और OAB फाइंड करना है। ओके, तो चलिए एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको DOC फाइंड कैसे होगा जी, तो DOC फाइंड होगा आपका लीनियर पेयर से, होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC मेरा
180 होगा, यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इक्वल होगा तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC कितना है 125 डिग्री। 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल DOC मेरा फाइंड होगा 180 माइनस 125 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DOC मेरा क्या होगा ये बताइए। तो DOC मेरा होगा, इसको माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, ये 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। इस तरह से मेरा एंगल DOC निकल गया कितना 55 डिग्री। अगेन अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DOC यूज करेंगे। तो ट्रायंगल DOC में एंगल COD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO मिलके 180 होगा। क्यों होगा ये बताइए। तो यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ angles of triangle is 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है, उसका यूज हम लोग करेंगे जब दो एंगल हमको पता है थोड़ा निकल जाएगा। आइए एंगल COD कितना है, तो CDO लिखना था, कितना लिखना था CDO, यहाँ लिखना था हमको CDO। तो CDO आपका 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री लिख देंगे, और DO से अभी आपने निकाला 55 डिग्री लिख देंगे, और एंगल DCO हमको क्या करना है, निकालना है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DCO आपका कितना होगा ये बताइए। तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों को इधर ले माइनस कर दें, तो 70 और 55 मिला तो 125 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल DCO इक्वल टू, इसको फिर माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री। एक एंगल आपका ये भी निकल गया। अब आइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OB एक है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल हमको निकालना क्या है OAB ये इक्वल किसके होगा, एंगल OAB इक्वल होगा एंगल DCO के। तो इस तरह से मेरा एंगल OAB जो निकलेगा वो भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह से मेरा तीनों एंगल निकल गया। एक एंगल सिमिलरिटी रूल से निकला, बाकी एक एंगल आपका लीनियर पेयर से निकला, एक द सम ऑफ ट्रायंगल से निकला। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया। इसके बाद कोई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।